हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से कुछ प्रश्न लाया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो सीटेट के ये प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। हमारे साथ आप भी आंसर देते हुए चलिएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न दिया गया है पहला, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जानवर है जिसका आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा गिलहरी। बिल्ली, सांप और बाघ, ये गलत उत्तर होगा। गिलहरी के दोस्तों दांत पूरे जीवन काल बढ़ते रहता है, लेकिन गिलहरी क्या करती है, वो चीज़ों को कुतरती रहती है बार बार। तो उससे उसके दांत फिर से छोटे हो जाते हैं कट के। अगर वो ना कुतरती तो दांत उसके काफ़ी लंबे हो जाते। तो गिलहरी है जिसके दांत पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं और कुतरने के कारण दांत उसके छोटे हो जाते हैं फिर दोबारा से। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। उसके उपज पर अधिकार करने के लिए यह कौन सा एक्ट लाया गया था। तो सही उत्तर होगा वन एक्ट अधिनियम 2007 से 2007 में लाया गया। उनको अधिकार दिया गया कि जितने लोग 25 वर्ष से वन में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं वन में, तो उनका उसकी उपज पर उनका अधिकार हो जाएगा जो वन में रह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला, झूम खेती। झूम खेती क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन में दिया गया है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग और कीटनाशकों का सीमित उपयोग। तो झूम खेती आपको बता दें दोस्तों, झूम खेती वह होती है जिसे वनों को काट कर और उसमें आग लगा दिया जाता है और उसमें फिर से खेती की जाती है और खेती करने के बाद फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है कई सालों तक। तो इससे आपका आंसर बी सही होगा, काट और दग्ध खेती, यानी कि काट को और जलाकर, वनों को काट कर और जला दिया जाता है जिसमें खेती की जाती है, उसे हम झूम खेती कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, झूम खेती के बारे में और कुछ जानते हैं। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ी में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली ये फसल है। इसमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अपनाई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं एक बार फिर से देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में ये झूम खेती अपनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शोध करने के लिए मिला। तो मतलब उन्होंने किस चीज़ का शोध किया जिससे उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, इसके लिए उन्हें दिया गया, कि मलेरिया मच्छर से फैलता है इसके लिए, या फिर चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसे बताया था रोनाल्ड रॉस ने और इसी के कारण उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था रोनाल्ड रॉस को। अगला प्रश्न है, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया का उपचार में दोस्तों सिंकोना की पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है उसके इलाज के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि मैंने तो उत्तर आपको बता दिया। तो चलिए, आपका सही उत्तर होगा छाल। छाल देख लीजिए, ये है सिंकोना का छाल, इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांव का नाम, इस गांव का नाम बताइए। उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ के कारण पड़ा है। खेजड़ी पेड़ होता है दोस्तों एक, उसके कारण उस गांव का नाम पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ पौधों और जानवरों को बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, तो मतलब बताना है भारत में यह गांव किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं जो काफ़ी कम पानी में भी रह सकता है खेजड़ी के वृक्ष का। तो इसमें और अधिक जानते हैं इसके बारे में, यह राजस्थान के जोधपुर में है।
खेजड़ी नामक पेड़ राजस्थान इलाकों में खूब पाया जाता है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए राजस्थान में ये पाए जाते हैं। तथा इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, खेजड़ी पेड़ का जो छाल है ये भी दवा के काम में आता है, जैसे कि सिंकोना पेड़ की छाल को लाया जाता था। इस पेड़ की लकड़ी में कीट भी नहीं लगता और इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, सब हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है दोस्तों? हाथियों का जो झुंड चलता है उसका मुखिया कौन होता है? ऑप्शन दिया गया है, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ी नर मादा हाथी और सबसे छोटा नर हाथी। तो सही उत्तर होगा सबसे उम्र दराज मादा हाथी। नर हाथी तो उनके झुंड में चलता ही नहीं है, नर हाथी अलग हो जाता है। इनके झुंड में केवल मादा हाथी और उनके साथ उनके बच्चे चलते हैं। इनके बारे में और अधिक जान लेते हैं। इनके झुंड में केवल मादा हाथी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही चलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 14 से 15 वर्ष के बच्चे, 14 से 15 वर्ष के बच्चे चलते हैं इनके झुंड में। कोई नर हाथी नहीं होता है, इनके झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है। और 14 से 15 वर्ष के बाद बच्चे झुंड छोड़कर अलग रहने लगते हैं। और एक फैक्ट और जानिएगा हाथी के बारे में, हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको नोट करवा दिया है। हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा भी पत्ते व झाड़ियाँ खा लेती हैं। इनके अलावा हाथी बहुत ही कम आराम करता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये नोट डाउन करिएगा। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे केवल सोता है। और हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इसकी इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और कान से वो हवा भी करता है। तो जैसे हाथी 2 से 4 घंटे सोती है, एक प्रश्न आपके लिए है कि वो कौन सा जानवर है जो दिन में 17 घंटे सोता है? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, ये है स्लॉथ। स्लॉथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर है जो 17 घंटे सोता है और अपने जीवन में सिर्फ वो 4 वृक्षों तक ही सीमित रह जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को कैसे मजबूत किया जाता है? पकाकर, गलाने से, ये तो पहले ही गलत हो गया। भूनने से मिट्टी को भूना नहीं जाता है, ना कि जलाया जाता है। तो सही उत्तर होगा पकाने से। मिट्टी के बर्तनों को पकाकर उसे मजबूत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से भिन्न है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, इसमें से पूछ रहा है कौन सा भिन्न है। तो नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो दोस्तों इसमें पहाड़ सबसे अलग है, क्योंकि ये सारे नदी, झील, तालाब और झरना ये सब जल के स्रोत हैं। तो और ये पर्वत जल का स्रोत नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्वत। पर्वत सभी से भिन्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। विज्ञान के, एक चीज़ और आपको ध्यान देना, संबंधित नहीं है, ये मार्क करके देखना है, इसी के अनुसार आपको ऑप्शन पढ़ना है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना है। यही मिल गया आपका उत्तर, रट कर। मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बताया है कीवर्ड, जिससे आप ऑप्शन देखकर बिना पढ़े, सिर्फ ऑप्शन देख के कम से कम 40 नंबर पा सकते हैं। तो आपको वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा। और लेकिन हमें अगला भी ऑप्शन पढ़ना है, हो सकता है इससे भी अच्छा कोई मिल जाए। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत ही सही है, क्योंकि गलत ही पूछा है। इसके बाद पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापना, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकसित करना। इतने सारे कौशल को विकसित करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। तो ये ऑप्शन सही होगा। और एक ऑप्शन और, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकसित करना, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ये गलत है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर यही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा
और सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो अभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।